जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 जनवरी दिन मंगलवार, छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को मंजूरी सरकार ने दे दी है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़ में दाल एवं तिलहनी फसलों की खरीदी के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी PSS लागू करने को लेकर राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा इन फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करी जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय से तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली के उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन जारी है, जहां बता दें कि यहां ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाने को लेकर पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के कानून में किए गए संशोधन के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत छेड़ दी है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर ग्राम पंचायतों में लोगों को मनरेगा में हुए बदलाव और उससे पड़ने वाले असर की जानकारी साझा करेंगे। ये फैसला दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में तय किया गया कि देश भर में मनरेगा को लेकर विरोध दर्ज किया जाएगा। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी प्रदेशव्यापी जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ कर दी है। पार्टी का आरोप है कि नए कानून से मजदूरों को मिलने वाली काम की कानूनी गारंटी कमजोर हो रही है, जिसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ेगा। कांग्रेस ग्राम सभाओं के जरिए मजदूरों को यह समझाएगी कि उनके बदलाव की वजह से उनके अधिकार कैसे प्रभावित होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार 26 जनवरी से पहले गांव-गांव में ग्राम सभाएं कराकर नए कानून को गरीबों के हित में बताने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत इसके उलट है। बता दें, पार्टी का कहना है कि नए प्रावधान के जरिए मनरेगा की सबसे बड़ी ताकत काम की गारंटी को कमजोर किया जा रहा है। और अब बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के नेशनल हाईवे से आ रही है, जहां सड़क पर ट्रेलर ने नेशनल हाईवे पर ट्रेलर ने शख्स को कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। शरीर के चीथड़े उड़ गए और इसका सिर सड़क पर ही पिचक गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक मजदूर को कुचल दिया। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। ऐसे में तकरीबन 6 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। हालांकि मुआवजा राशि देने के बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर के मौके पर से फरार हो गया, जिसकी तलाश अब भी जारी है। ये पूरी घटना पाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बता दें कि मिलनदास ग्राम करतला का रहने वाला था। वो रविवार की रात काम निपटा करके घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे को पार करते समय रतनपुर पाली के बीच तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे कुचल दिया और इसकी वजह से पहिए के नीचे आने से उसकी मौके पर से मौत हो गई थी। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, जहां CGPSC ने DV और PMT का शेड्यूल जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर गृह पुलिस विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक माप परीक्षण की तिथियां घोषित कर दी। इसके द्वारा आयोग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक बात करें तो यह प्रक्रिया 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2026 तक आयोजित करी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक परीक्षण परीक्षा जिला सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर एवं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में निर्धारित केंद्रों पर संपन्न होगी। अभ्यर्थियों के लिए प्रातः 7 बजे रिपोर्टिंग समय निर्धारित किया गया है, जबकि शारीरिक माप परीक्षण प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा। आयोग ने बताया कि उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दिए गए थे। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आयोग द्वारा जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जाएगा।
बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से, जहां 12 गांवों के किसानों की मांग पूरी हो चुकी है। सिंचाई के लिए कोडार बांध से अब इनको पानी उपलब्ध कराया जाएगा। कोडार बांध से महासमुंद जिले के 12 गांवों को रबी फसल के लिए पानी उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। हाल ही में हुई एक बैठक में इसके लिए 5 जनवरी की तिथि तय करी गई थी। किसानों ने रबी फसलों की सिंचाई के लिए पानी देने की मांग की थी। इस वर्ष कोडार बांध के LBC गेट से पानी छोड़ा जाएगा। जिन गांवों को लाभ मिलेगा उनमें बंजारी, घोंगी बहारा, बनसिवनी, कौंदकेरा, इसके अलावा सोरीत, चोरभट्टी, नवापारा, परसदा, बेमचा, मुस्की, कांपा और खरोरा शामिल है। रबी सीजन में कुल 12 गांवों को पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों परसट्टी के ग्रामीणों ने सिंचाई के लिए पानी की मांग भी की थी। कांग्रेस में जल्द ही नियुक्तियां होने जा रही हैं। मंडल, ब्लॉक और वार्डों में अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस अब चुनावी मोड पर आने से पहले मंडल, ब्लॉक और वार्डों में अध्यक्षों की नियुक्ति करने वाली है। इसके बाद ही से आगे चुनावी मोड पर वार्ड स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस सृजन अभियान के अंतर्गत वार्डों में कांग्रेस के जिला स्तर पर वरिष्ठ नेता कांग्रेसियों की बैठक लेकर एक राय बनाकर वार्ड अध्यक्षों की नियुक्तियां करेंगे। फिलहाल कांग्रेस की जिला कमेटियों में मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। संभवतः जनवरी के आखिरी सप्ताह तक मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां भी सभी जिलों में पूरी कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार मंडल और ब्लॉक अध्यक्ष बनने के लिए जिन लोगों ने दावेदारी ठोकी है वे लोग ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। वहीं कई पुराने मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों को भी दोबारा कुर्सी पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन संगठन स्तर पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपनाकर चुनावी दृष्टि से पद पर नियुक्त करने का प्लान बनाया गया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर, जहां पेंड्रा और अमरकंटक इलाके में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के नीचे चला गया है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड की वजह से ओस की बूंदें जमती नजर आ रही हैं। साथ ही कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। पेंड्रा इलाके में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। पेंड्रा और अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। ठंड के कारण कई स्थानों पर ओस की बूंदें जम चुकी हैं। वहीं अमरकंटक के खेतों और छतों पर सफेद चादर बिछी दिखाई देती है। शीतलहर के कारण बाजार सूने पड़े हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। स्कूल जाने से पहले बच्चे, बुजुर्ग और किसान इस ठंड से सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। सुबह के समय घना कोहरा छाने की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस बीच छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी राजमेरगढ़ में सूर्योदय का मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। पर्यटक और सैलानी इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस प्रकार के वीडियो रोजाना आप अपने फोन पर अगर आप पाना चाहते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोरबा में अवैध शराब पर पुलिस का सख्त अभियान देखने को मिल रहा है। 653 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया और 43 तस्कर गिरफ्तार किए गए। जंगल में छिपा करके इसको बेचा जा रहा था। कोरबा पुलिस ने सोमवार को अवैध शराब के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों ने यह कार्यवाही अंजाम दिया। इस दौरान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 44 प्रकरण दर्ज किए गए। 43 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके मद्देनजर अभियान के अंतर्गत कुल मिलाकर 653 लीटर देसी महुआ शराब जब्त किया गया। पुलिस ने अवैध शराब के निर्माण, साथ ही परिवहन और विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करने की बात कही है और बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बालको थाना पुलिस ने शत्रुघ्न चौहान यानी बालको चेकपोस्ट निवासी को 90 पाव देसी शराब के साथ पकड़ा। इसके अलावा शत्रुघ्न सारथी चुईया निवासी को 15 लीटर, कंचन यादव को 3 लीटर शराब के साथ जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में रिहायशी इलाके में तेंदुए ने हिरण का शिकार किया। ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन विभाग ने सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के सोना खान अंतर्गत ग्राम बागार में देर रात तेंदुए के हमले की वजह से एक हिरण की मौत हो गई। ये घटना रात तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अनिल चौहान के घर से लगे इंद्र कुमार शर्मा के खेत में तेंदुए ने हिरण पर हमला कर उसे अपना शिकार बनाया है।
इस घटना की सूचना इंद्र कुमार शर्मा ने प्रशिक्षु आरएफओ और सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कोसमासारा के आस्था यादव को दे दी है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया है। आगे की कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार की जा रही है। कांकेर में धर्मांतरण के आरोप पर बवाल मचता नजर आ रहा है। प्रार्थना सभा के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और बोले कि मिशनरी प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रविवार को एक प्रार्थना सभा को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने एक घर में आयोजित किए जा रहे सभा का विरोध करते हुए ईसाई मिशनरियों पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला नरहरपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक देवडोंगर गाँव में सुखदर मंडावी के घर पर प्रार्थना सभा आयोजित किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जहां उन्होंने सभा को बंद करने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही साथ बात करें तो पारंपरिक संस्कृति और मान्यताओं की रक्षा का दावा किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी पारंपरिक मान्यताओं और मूल संस्कृति को बचाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को गाँव में धर्म का प्रचार करने या फिर लोगों को भ्रमित करने की अनुमति नहीं देंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर मिशनरियों की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीबीजी रामजी कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस दौरान उन्होंने बताया कि वीबीजी रामजी अधिनियम विकसित भारत और विकसित गांव बनाने के लिए लिया गया है। मनरेगा के जरिए 100 दिनों तक रोजगार मिलता था, लेकिन अब इस अधिनियम के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार मिलेगा। उसके साथ ही उन्होंने मजदूरी का भुगतान अब 7 दिनों के अंदर किए जाने की बात कही, जबकि इसके पहले इसे 15 दिन में भी पूरा करना मुश्किल हो जाता था। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाया गया विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। यह अधिनियम गांवों के समग्र विकास के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री साय प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और साथ ही गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम मनरेगा का उन्नत, अधिक प्रभावी और पारदर्शी स्वरूप है। जहां मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की व्यवस्था थी, वहीं अब इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी और इससे मजदूरों की आय में सीधा इजाफा होगा, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा। रायपुर से बड़ी खबर, जहां बच्चा चोरी के शक में महिला की जबरदस्त पिटाई कर दी गई और रायपुर के कॉलोनी में ये महिला से पूछताछ कर मारपीट कर दी गई। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र के पार्वती नगर में बच्चा चोरी के शक को लेकर एक बड़ा हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने एक महिला को बच्चा चुराने का आरोप लगाते हुए इसके साथ जमकर मारपीट कर दी। इस घटना स्थल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला संदिग्ध हालत में कॉलोनी में घूम रही थी और इसी दौरान कुछ लोगों ने इस पर बच्चा चोरी का शक जताया। देखते ही देखते मौके पर से भीड़ जमा हो गई और आक्रोशित लोगों ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाया, जो कि बाद में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। सरगुजा में घना कोहरा है और विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर से कम हो चुकी है। दिन में लाइट जलाकर वाहनों को चलाने को मजबूरी देखने को मिल रहा है। 3 दिन से कड़ाके की ठंड है और 3 डिग्री तक तापमान और गिरेगा। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवा से सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं सरगुजा जिले में सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी केवल 10 मीटर रही। हालात यह है कि वाहन चालकों को दिन में भी लाइट ऑन करके वाहन चलाने को मजबूर है। ऐसे में यहाँ रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आने वाले 3 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और दर्ज की जा सकती है। इससे रात और सुबह के समय ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं सरगुजा, रायपुर और बिलासपुर संभाग में 1-2 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसको देखते हुए सुबह और रात के समय सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि इसके अलावा आने वाले 24 घंटे में मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है।
बिलासपुर की उड़ानों को लगेंगे विकास के पंख। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के लिए हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है, जहां बता दें कि बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को अब निर्णायक चरण में पहुंचाया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत 290 एकड़ भूमि का आवंटन और 50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसकी वजह से बिलासपुर को देश के प्रमुख हवाई मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक कदम देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में उन्नत किए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद से यहां बड़े वाणिज्यिक विमानों का संचालन संभव हो सकता है। इससे न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि बिलासपुर की देश के प्रमुख शहरों की सीधी हवाई कनेक्टिविटी भी आगे चलकर मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ में 17 ASI का SI के पद पर प्रमोशन लिस्ट जारी कर दिया गया है। सभी अलग अलग जिलों में पोस्टेड हैं। पुलिस मुख्यालय से इस बाबत आदेशित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। पुलिस मुख्यालय ने सोमवार को प्रमोशन लिस्ट जारी करते हुए 17 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को पदोन्नत करके सब इंस्पेक्टर बना दिया है। इस संबंध में औपचारिक आदेश पुलिस मुख्यालय से जारी हो चुका है। जारी आदेश के मुताबिक पदोन्नति सूची में चयनित सभी 17 ASI के नाम, उनके वर्तमान पोस्ट और पदोन्नति की तारीख का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। विभाग के मुताबिक यह पदोन्नति वरिष्ठता, सेवा अनुभव और विभागीय मानदंडों के आधार पर दी गई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच